मित्रों नमस्कार। मैं कुछ ऐसी बातों की चर्चा आप लोगों के बीच कर रहा हूं जिसे याद रखने से जीवन सुखमय हो सकता है। तो पहली बात याद रखें, क्या है? यदि तुम किसी दूसरे से सुख की आशा रखते हो तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी अवस्था में तुम्हारा सुख तुम्हारे अपने अधीन नहीं है, वो दूसरे के अधीन है। अच्छा, दूसरे किसी से किसी प्रकार की सुख की आशा प्रतीक्षा न करो। याद रखो, जो दूसरों से सुख की आशा न कर दूसरों से सुख की आशा न रखकर अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाने के प्रयत्न में लगा रहता है, वही सुखी होता है। याद रखो, यदि तुम अपने प्राप्त साधनों से, जो साधन प्राप्त है, चाहे वे अत्यंत नगण्य ही क्यों न हो, वो साधन अत्यंत कम ही क्यों न हो, दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करते रहोगे तो तुम्हारे वे साधन उत्तरोत्तर बढ़ते रहेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे। हमारे अंदर दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति और शक्ति भी बढ़ेगी और तभी हम दूसरों के साथ रहने के यथार्थ अधिकारी बनेंगे। याद रखें बंधुओं, हमारे पास जो कुछ भी है सब भगवान का है। भगवान की वस्तु भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की सेवा में लगा देने में उसका सदुपयोग है। जहाँ जहाँ दुख है, अभाव है, वहाँ वहाँ भगवान ही उन वस्तुओं को तुमसे चाहते हैं। यह समझकर उन वस्तुओं को प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मतलब कोई साधनहीन है, असमर्थ है, सहायता की जरूरत है, तुम उस साधन से उस व्यक्ति की सहायता कर लेंगे। याद रखें बंधुओं, यदि आप अपना सुधार चाहते हैं, अपना उन्नति चाहते हैं, तो दूसरे के गुण को देखो और अपने दोष को देखें। दूसरों के दोष को देखने और उनकी आलोचना करने से केवल समय ही नष्ट नहीं होता, बल्कि अपने अंदर अभिमान की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष उत्पन्न होता है, जो बाहर क्रियाशील होकर भयानक कलह और दुश्मनी पैदा कर देता है। याद रखें बंधुओं, यदि हम अपने दोषों को देखेंगे और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर जरा सी भी कहीं पाते ही उसे नष्ट कर देने का प्रयास करेंगे तो हम शीघ्र ही दोष मुक्त हो जाएंगे। याद रखें बंधुओं, यदि हम दूसरों के दोष देखेंगे तो हमें जो अपने में गुण है ऐसा अभिमान होगा। दूसरे का दोष देखने पर अपने में जो गुण है ऐसा अभिमान होगा और बिना हुए अपने में गुण देखने लगोगे। परिणाम यह होगा कि हमारी उन्नति और हमारे गुणों का विकास रुक जाएगा और हम पर दोषों का अधिपात बढ़ने लगेगा। याद रखें मित्रों, प्रकृति जो है, प्रकृति त्रिगुणमयी है। इसमें तमोगुण भी है, तमोगुण में भी दोषों का निवास है। इसलिए अपने तमोगुण का नाश करके
सत्व गुण को बढ़ाओ और बढ़ते हुए सत्व गुण से दूसरों के तमोगुण को दूर करो। सत्व गुण से ही सद्व्यवहार, सदाचार आते हैं, सदाचार बढ़ते हैं और उन्हीं से दूसरों के तमोगुण का नाश होता है, मतलब दूसरे के दोषों का नाश होता है। तमोगुण से कभी भी तमोगुण नहीं मिटेगा, बल्कि और भी बढ़ेगा। अतः दूसरों के दोष को दूर करने का तरीका यही है कि उसके गुण को हम देखें, अपने सद्व्यवहार से उनके अंदर छिपे तथा सोए हुए गुणों का विकास करें और अपने पास जो कुछ भी उनकी काम की चीज है उन्हें देकर इसके अभाव की पूर्ति करें। तो मित्रों, ये विचार आपको कैसा लगा? हम हमेशा दूसरे के दोष को देखते हैं, अपने दोष को भूल जाते हैं, उसमें दूसरे के गुणों की खोज हम कभी नहीं करते, उनके तरफ उंगली उठाते हैं, ऐसे उंगली उठाते हैं तो देखते हैं कि 2 उंगली हमारी ओर उठ रहा है। तो बंधुओं, ये विचार आपको कैसा लगा? इसके बारे में दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे और कमेंट में अपने विचार रखेंगे तो पुनः आपसे मैं मिलूँगा। धन्यवाद।